बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ चीमा व्लॉग्स में, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और सब अपने काम बेहतर तरीके से सर अंजाम दे रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है जिस बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे वो ये है कि इन जब एक कोर्ट ऑफ लॉ में कोई प्रोसीडिंग चल रही होती है, वेदर इट्स अ सिविल प्रोसीडिंग और इट्स अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, तो किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो उनका आंसर करना ज़रूरी होता है टू टू रीच टू अ कंक्लूजन फॉर अ जजमेंट। और अगर कोई एक सिविल क्लेम है तो उसके अंदर जो डिक्री है या जो एक डिसीजन है वो रीच करने के लिए कौन कौन से जो क्वेश्चंस है विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। पहला क्वेश्चन जो कि इन इन अ सिविल प्रोसीडिंग और इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकता है वो है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एक ऐसा फैक्ट ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जो जिसका जो इंग्लैंड में जिसका जो डिसीजन है वो ज्यूरी करती है। जज इसके ऊपर डिसीजन नहीं देता, और उसको डिसाइड करने के लिए ज्यूरी के सामने एविडेंस दी जाती है। और जो एविडेंस ज्यूरी के सामने दी जाती है, इट कुड बी ओरल एविडेंस और इट कुड बी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और ये प्रूव करने के लिए कि कौन सी एविडेंस एक्सेप्टेबल होगी, कौन सी एविडेंस को डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा, ये एक पूरा एक रूल्स ऑफ एविडेंस है वो दिए गए हैं कानून शहादत ऑर्डर 1984 में। और यूनाइटेड किंगडम में देर इज़ एविडेंस एक्ट, तो उसके हिसाब से उसको डिसाइड किया जाता है। उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आर्टिकल 73 है, वो उसमें कहता है कि जी ओरल एविडेंस हैज़ टू बी डायरेक्ट। तो जब हम कहते हैं कि डायरेक्ट होनी चाहिए, व्हाट डज़ इट मीन? इसका मतलब ये है कि ओरल एविडेंस जो एक टेस्टिमनी जो कोई एक दे रहा है, विटनेस, तो उसको ये कहना चाहिए कि आई सॉ दिस थिंग विद माय फाइव सेंसेस, आई सॉ इट, आई हर्ड इट, आई फेल्ट इट विद माय सेंसेस। वो ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी से सुना है या मुझे किसी ने बताया। सो इट कुड बी अ हेयरसे एविडेंस। सो ओरल एविडेंस हैज़ टू बी डायरेक्ट एविडेंस। तो ये एक जो एक रूल है। और इसी तरीके से जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो एक्सेप्टेबल हो सकती है, कौन कौन सी एविडेंस जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसको एक्सेप्टेबल नहीं किया जा सकता। तो ये सारे एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि कानून शहादत ऑर्डर जो है उसमें एक्सप्लेन किए गए हैं। तो जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा वो इन सारे रूल्स को मद्देनज़र रख के तो ये उसके ऊपर जो डिसीजन किया जाएगा। मैं आपको एक और इसकी एग्जांपल देता हूँ कि अगर क्वेश्चन ये हो, एक मर्डर ट्रायल है फॉर एग्जांपल, द एलिगेशन इज़ ए हैज़ किल्ड बी। तो सबसे पहले ये डिटरमिन किया जाएगा कि ए ने बी का मर्डर किया है, ठीक है? इट विल बी अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। और दूसरा क्वेश्चन ये होगा, वो कॉजेशन का क्वेश्चन होगा कि क्या वेदर ए किल्ड बी। तो ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट हैं विच नीड्स टू बी डिटरमिन्ड टू रीच टू अ कंक्लूजन, एंड दीज आर कॉल्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स। एक दूसरा क्वेश्चन जो कि, और इसके अलावा सॉरी मैं इसमें एक चीज़ मिस कर गया हूँ, और कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स होते हैं, क्या सारे फैक्ट्स जो हैं वो उनको प्रूव किया जा सकता है बाय एविडेंस? यस, ऑल फैक्ट्स कैन बी प्रूव्ड विद बाय एविडेंस, एक्सेप्ट देयर आर थ्री कैटेगरीज। फैक्ट्स एडमिटेड, ये आर्टिकल 111 से लेके 113 तक जो कानून शहादत ऑर्डर 1984 है उसके अंदर ये दिए गए हैं। तो जो जो फर्स्ट कैटेगरी है वो ये है कि फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। सेकंड कैटेगरी है जो ऐसे फैक्ट्स जो कि यूनिवर्सल नेचर के हैं, जैसे सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है। इत, इत, ये ऐसा एक फैक्ट है जिसको प्रूव करने के लिए जज किसी को नहीं कहेगा कि आप टेस्टिमनी लेके आए या ओरल एविडेंस दें या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दें। दिस काइंड ऑफ फैक्ट इज यूनिवर्सली प्रूवन। और जो थर्ड है, जिनके ऊपर ऐसे फैक्ट्स जिनके ऊपर जज को खुद नोटिस लेना चाहिए, वो वो ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके ऊपर जिनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल, एक केस के अंदर ये इशू है कि एक बंदा कहता है कि मैंने सैटरडे वाले दिन फ़लाँ तारीख को, संडे संडे का दिन था और मैंने ये देखा कि ये बंदा ये फ़लाँ वेपन पकड़ा हुआ था और वहाँ इस घर से निकला है। तो ये डिटरमिन करना कि 8 लास्ट मंथ की 8 तारीख को जो है वो जुम्मा था या हफ्ता था या इतवार था, जज उसके ऊपर भी कोई डिटरमिन नहीं, वो सिंपल एक कैलेंडर लेगा और उसके ऊपर उसका जो ये एक फैक्ट है पर्टिकुलर, उसको डिटरमिन करने के लिए
जज जो है वो कैलेंडर से हेल्प लेगा rather than taking any like documentary or other kind of evidence। तो ये एक और पॉइंट है। सो हमने ये देखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स हैं, हमने ये देखा है कि उनको प्रूव कैसे किया जाता है, और कौन कौन से फैक्ट्स हैं विच नीड्स नॉट टू बी प्रूव्ड। ये हो गया क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब जो सेकंड कैटेगरी है वो है क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ एक ऐसा होता है जिसका जो जवाब है वो कानून की किताबों में हमें मिल जाता है। उसके लिए जज, और इट कैन बी आंसर्ड बाय जज, इट मस्ट बी आंसर्ड बाय जज। जज इसके ऊपर जो विटनेसेस हैं या जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो नहीं कहेगा। इनको प्रूव करने के लिए जो जज है वो सिंपल लॉ की बुक्स के अंदर देखेगा एंड ही विल आंसर हिमसेल्फ। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे एक जो पाकिस्तान पीनल कोड का जो सेक्शन 82 है वो ये कहता है जो एज ऑफ क्रिमिनलिटी है वो डिटरमिन करता है वो विच इज़ 10 years ओल्ड। तो अब ये देखना, अब ये जो एज ऑफ क्रिमिनलिटी है ये तो ऑलरेडी, ये जो प्रोविजन ऑफ लॉ है ये तो ऑलरेडी कानून की किताब में है। इसको प्रूव करने के लिए जज कोई भी टेस्टिमनी जो है वो नहीं मांगेगा, वो सिंपल इट कैन बी प्रूवन बाय अ बुक ऑफ लॉ। तो ये प्रोविजन ऑफ 82 जो है सेक्शन 82, इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव द एज ऑफ क्रिमिनलिटी। तो इसे कहते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब जो थर्ड कैटेगरी है वो है वो मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। अब मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट जो है वो क्या है? ये एक ऐसा मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एक फैक्ट ऐसा एक क्वेश्चन है जिसके अंदर साइमल्टेनियसली एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी होता है और क्वेश्चन ऑफ लॉ भी होता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो टॉर्ट के क्लेम्स होते हैं, नेग्लिजेंस के क्लेम्स जो हैं टॉर्ट में, वो उसके लिए तीन बेसिक जो है ना इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो आपको प्रूव करने होते हैं। एक नेग्लिजेंस का क्लेम जो है उसको प्रूव करने के लिए तीन एलिमेंट्स जो हैं वो आपको प्रूव करने होते हैं। द फर्स्ट एलिमेंट इज देयर हैज़ टू बी अ ड्यूटी ऑफ केयर। ए मस्ट ओ बी अ ड्यूटी ऑफ केयर। और ये एक फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला एलिमेंट प्रूव करना है। सेकंड एलिमेंट इज A has breached that duty. A owed duty of care to B. A has breached that duty of care. And the third element is he doesn't have any reasonable excuse कि उसने ये breach क्यों की है। तो जो पहला क्वेश्चन है ड्यूटी ऑफ केयर का, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। ठीक है, जब ये प्रूव हो गया एंड इसी के अंदर, इसी एक क्लेम के अंदर जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो होगा breach of that duty। तो whether A has breached that duty of care or not, it's a question of fact। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है इसे कहते हैं मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। इसकी एक और अदर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जो टाइम बार डेट होते हैं, फॉर एग्जांपल ए ने बी को बी के 5,000 रुपये देने हैं। ए बी को कहता है कि मैं 10 दिन के अंदर अंदर, सपोज मैं 15 मार्च को जो है ना आपको आपके जो 5,000 रुपये हैं वो मैं आपको दे दूंगा। 15 मार्च को जो बी है वो ए के पास जाता है, वो कहता है मेरे 5,000 मुझे मुझे चाहिए। ए बी को कहता है कि मैं, वो रिफ्यूज़ कर देता है, वो कहता है मैंने आपके कोई नहीं पैसे देने, ना आज के बाद आप मेरे से पूछें। तो जिस दिन वो ये रिफ्यूज़ कर देता है उस दिन कॉज ऑफ बी हैज़ अ कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट ए। तो हर एक जो क्लेम है, हर एक जो केस है उसका एक लॉ में लिमिटेशन पीरियड है। जो एक आपने किसी से डेट लेना है और कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया तो उस टाइम से लेके 3 साल के अंदर अंदर बी मस्ट गो टू अ कोर्ट ऑफ लॉ टू एनफोर्स हिज राइट। उसे एक क्लेम फाइल करना चाहिए फॉर हिज डेट। ए बी फॉर एग्जांपल 3 साल के अंदर अंदर अपना क्लेम जो है वो फाइल नहीं करता तो उसका जो डेट है वो टाइम बार्ड हो जाएगा। अब ये प्रूव करना कि क्या 3 साल हो चुके हैं या नहीं हुए, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। इसके ऊपर एविडेंस होगी। क्या आपको प्रूव कर, जो बी है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि जी मैं उस दिन गया, मैंने उसे ये तकाजा किया, ये फलां बंदा मेरे साथ था, उसके सामने ये रिफ्यूज़ किया। और जो ए है, और ए ये प्रूव करेगा कि जी ऑलरेडी ये 3 साल गुजर चुके हैं। तो जब ये प्रूव हो जाएगा कि बी जो 3 साल ये गुजर चुके हैं, देन जज जो है वो सिंपल, वो उसका जो एक टाइम बार्ड का जो एक लॉ है उसको एनफोर्स करेगा। वो 3 साल का जो टाइम बार्ड का जो असूल है उसके ऊपर जज कोई टेस्टिमनी नहीं कहेगा। सो टाइम बार्ड डेट, ये इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट।
ये इसके बारे में हम लोग डिस्कस किया। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई आपके बारे में थोड़ी इसमें कन्फ्यूजन हो, जो फ्लो में सम टाइम हम लोग मिस कर जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा। और इसके अलावा अगर आपकी कोई सजेशंस हैं, आप जो चाहते हैं कि कोई किसी एक टॉपिक के बारे में बात की जाए, कोई जो ऐसा आपके ज़हन में कोई सजेशन है, you are more than welcome to send me a comment, or you can send me a message. I will try to respond it as quickly as possible. Thank you so much.